एक ही देश में किसी वस्तु को हम सहन नहीं कर सकते, नहीं सहन कर पाते हैं, लेकिन देशांतर हो जाने पर उससे बाधा नहीं रहती है। किंतु एक ही काल में उसी से कोई बाधा नहीं होती। यानी काल की समानता होने पर बाधा नहीं होती है, पर देश की समानता हो जाने पर बाधा हो जाती है वस्तु से। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? नहीं, एक ही देश में आपके साथ कोई चिपक के बैठ जाए या आपके ऊपर ही बैठ जाए तो नहीं होगा ना सहन। एक कमरे में तीसरा आ जाए रहने के लिए, दूसरा आ जाए तो वो खटकने लगता है वो। लेकिन जो काल होता है, यानी वही दूसरी जगह चला जाए, दूर हो जाए, तो वो नहीं बाधा रहती उससे। जिससे बाधा हो रही थी एक ही स्थान में, वही स्थान भेद होने पर उससे बाधा नहीं होती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से जानना चाहिए कि एक सूत्र है न्याय दर्शन का, अव्यभिचारात् प्रतिघातो भौतिक धर्म। प्रतिघात करना, अपने स्थान में दूसरे को नहीं रहने देना, ये भौतिक वस्तुओं का धर्म होता है। उसका स्वभाव ही विरोधी होता है, एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एक की जगह में दूसरा हो ही नहीं सकता है, और होने लगते हैं इसलिए वो विरोध होने लगता है। ये नियम केवल प्राकृतिक में होगा, यानी कि भौतिक पदार्थों में या प्राकृतिक पदार्थों में होता है। काल के कारण से वो विरोध नहीं आता है, क्योंकि काल में तो वस्तु अलग अलग रहती है, वहाँ उनका विरोध जुड़ता नहीं है। लेकिन देश में फिर ऐसा नहीं हो पाता है। देश तो दोनों का एक ही हो जाता है। जहाँ मिट्टी होती है वहाँ पानी थोड़े होता है। साथ की बात नहीं है, देश की बात है। जिस देश में एक वस्तु आ गई ना, दूसरी नहीं आ सकती। पानी जहाँ पर है वहाँ मिट्टी थोड़ी रहेगी, वहाँ मिट्टी नहीं हो सकती। जहाँ मिट्टी रहती वहाँ पानी नहीं होगा। पानी के अंदर जैसे खड़े होते हैं, तो जितने में हमारा शरीर है उतने में पानी थोड़े रहता है। पानी चारों तरफ रहता है, उतने भाग में नहीं रहता है पानी। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ शरीर नहीं हो सकता है। पानी वहाँ से हट जाएगा, हटा करके फिर शरीर होगा। तो ये जितने भी सारे पदार्थ होते हैं भौतिक, यानी एक परमाणु की जगह पे दूसरा परमाणु नहीं आ सकता है प्रकृति का, ये इसका नियम होता है। आपस में चूंकि इनके गुण वैधर्म में, गुणों में भी विरोध होता है, सट करके भी ये नहीं रह पाते हैं। समान जाति वाले तो आपस में सट के रह जाएंगे, लेकिन विजातीय सट करके भी नहीं रह पाते हैं, वो अलग अलग ही हो जाते हैं। एक देश में तो सजातीय भी नहीं हो सकते, एक की जगह दूसरा नहीं ले सकता है। और सजातीय में तो है कि देश नहीं लेगा लेकिन साथ रह सकेगा, पर विजातीय तो साथ भी नहीं रह सकता, उसको तो धकेल देता है। जो बलवान होता है वो धक्का दे देता है, उसको वहाँ से हटा देता है। तो ऐसा विरोध प्राकृतिक होता है और स्वभाव से होता है। इसलिए ये सब हमारा शरीर प्राकृतिक होता है, इसलिए ये बाधित हो जाते हैं अगर एक देश में करेंगे दो को। आत्मा में ऐसा नहीं होता है, आत्मा को बाधा नहीं होती आत्मा से, अगर भले उसकी देश में आ जाए तो।
जैसे ईश्वर को नहीं बाधा, ईश्वर की जगह एक उसी देश में सब है। ईश्वर से भी बाधा नहीं होती है और ईश्वर को भी बाधा नहीं होती, भले ही एक ही देश में दोनों होते हैं। तो इसलिए आत्मा का धर्म नहीं होता है ये। देश विशेष में भी, एक देश में भी बाधा आत्मा का धर्म नहीं है ये। हमारी आत्मा को भी बाधा नहीं होगी, भले ही दो आत्मा एक देश में आ जाए उससे बाधा नहीं होगी उसको। लेकिन प्राकृतिक में ऐसा नहीं चलता, प्रकृति के कारण से इनमें बाधा आ जाती है। तो ये दोष प्रकृति के हैं, एक देश में दो नहीं सहन नहीं रह सकते। और इस जीवित शरीर में यानी हमको जो प्रतिकूलता होने लगती है वो फिर इनके स्वभाव के कारण से होने लगती है। विरोध इनमें होता है और ये विरोध फिर हमारे में आ जाते हैं ज्ञान में, तद्रूपता के कारण से हमें अनुभूति होने लगती है। तो ऐसे ही मन के अंदर जो होते हैं तीन प्रकार के हैं, इनका तीनों का आपस में विरोध होता है। हाँ, सत्वरजस तमस का परस्पर विरोध होता है, लेकिन वो अनुभूति में हमारी में आ जाता है। इससे अपने को लगने लगता है, बाधा होने लगती है। वस्तुतः अपने में नहीं होती है, लेकिन स्वभाव के कारण से इसको संग दोष कहते हैं। संग दोष के कारण से हमारे ऊपर, हम दूसरे का अपने ऊपर अध्यारोप कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया, ऐसा मुझ में ऐसा हो रहा है। ये संग दोष है। संग वाले के समान अपने को मान लेने से उसके जो विरोध हैं वो अपने विरोध लगने लगते हैं। तो इसलिए यहाँ जितना भी बैर विरोध या अव्यवस्था सब कुछ भी है, लड़ाई झगड़े कलह जो कुछ भी हो रहा है यहाँ, वो सब के सब इस प्रकृति के कारण से होते हैं, आत्मा के कारण से नहीं होता है। दो आत्मा में कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता है, इनके धर्म विरोधी नहीं होते आत्माओं के। लेकिन कोई भी जीवात्मा अकेली नहीं होती है, बिना प्रकृति संग की कोई आत्मा मिलती नहीं आपस में। तो वहाँ इनके अंदर वो संग दोष रहते हैं। तो प्राकृतिक विरोध के कारण से फिर क्या होता है, हमारे आपस में चेतनों में भी विरोध हो जाता है। जहाँ कहीं भी झगड़ा होगा, लड़ाई भी होगी, वो कारण आप देखेंगे कोई न कोई कारण है, वो प्राकृतिक है, वस्तु से संबंधित है, जो कुछ भी है। अब यहाँ भी तो होगा, वो शरीर के ही कारण है ना। सिर पे बैठ गया कोई आकर के, तो शरीर को ही तो भारी लगने लगता है ना, उस कारण से दब जाते हैं। तो ऐसे जहाँ कहीं भी आपस में झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ हमारा शरीर बाधित होता है, या अपने साधन जो हैं जिससे कि सुख होना है, या तो वो बाधित होने लगता है। तो उस कारण से फिर विरोध अपने में आ जाता है, आत्मा में आ जाता है। तो विरोध के जो कारण हैं, झगड़े के, कलह के या दुख के कह सकते हैं, वैर विरोध दुख आदि के जितने भी कारण हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ये प्रकृति के दोष हैं। तो ऐसी अवस्था में अब जब तक हमारा संबंध इन प्रकृति से रहेगा, इन भूतों से, भौतिक वस्तुओं से जब तक हमारा संबंध रहेगा, हम निश्चिंत नहीं हो सकते, दुख रहित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। और विरुद्ध होने के कारण से टकराव तो होगा ही होगा, ऐसा
हो ही नहीं सकता है कि आपस में नहीं टकराएं। जो दूसरे नहीं होते हैं तो अपने आप में टकराने लगते हैं, स्वयं को ही सिर दर्द होने लगता है, बैठे बैठे पैर में दर्द होने लगता है ना। भी कोई कुछ कहता तो है ही नहीं, लेकिन होने लगता है दर्द। तो ऐसे ही पहले तो दूसरे से लड़ते रहेंगे, लेकिन कोई अगर लड़ने वाला नहीं रहेगा ना तो वो अपने से ही लड़ने लग जाएंगे। किसी के साथ वैर विरोध नहीं होता है तो अपने ही संशय उठने लगते हैं कि नहीं। अकेले रह जाओ तो कितने सारे विचार होते हैं जिसमें निर्णय नहीं होता है, सोचते रहते हैं अपना, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ये करें। यानी अकेले भी शांति से हम नहीं रह सकते। दूसरा झगड़ने वाला नहीं मिला तो वो अपने आप झगड़ने लग जाते हैं, अपने ही विचारों में विरोध होने लग जाता है। कुछ संकल्प कभी करते हैं ये करना है, फिर करते हैं ये नहीं करना है। जिसको कर मान लिया कि ये करना है, अगली बार करते हैं ये थोड़ी करने का, इसको रहने देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये जो लड़ाई झगड़ा है या बैर विरोध है यहाँ, यानी अकेले हो जाते हैं चाहे कई के साथ रहते हैं। कई के साथ रहने में तो प्रत्यक्ष दिखता ही है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि अकेले हो जाएं तो शांति से रह जाएंगे। अकेले होकर भी शांति से नहीं रह सकते। जैसे अपनी ही बात, अपनी ही विचार को, अपनी ही योजना को अपने काट लेते हैं। जो चीज़ हमको अभी ठीक लग रही होती है, थोड़ी देर के बाद वही लगता है ये तो कैसे सोच रहा था, गलत था ये तो स्वयं से ही फिर क्या होता है, विरोध होने लगता है। तो ये जो विरोध हो रहा है ये भी बुद्धि के कारण से होता है। मन के जो रजस तमस और सत्व अवस्था होती है, इन तीनों में परस्पर विरोध के कारण बुद्धि में भेद होता है। सत्वगुण के समय जो बुद्धि रहेगी, रजस के समय वैसी नहीं रहेगी, तमस के समय वैसी नहीं रहेगी। तो फिर ये तीनों बुद्धियाँ जो होती है वो आपस में टकराती है। तो कहने का अभिप्राय होगा कि संसार में किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में नितांत शांति की, सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ किसी न किसी प्रकार से वैर विरोध होना ही होना है। तो इस कारण से फिर इसका एक ही निदान होता है, किसी तरह से अपने को इससे पृथक जानो। इसकी जो अपने को अपेक्षा दिख रही है, ये जो लग रहा है कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इस अज्ञान को हटाना होगा और ये मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि वस्तुतः मैं इनके बिना ही रह सकूँगा। इनके साथ रहना ठीक नहीं है, इनके बिना रहना ठीक है। क्योंकि इनके संग में क्या होता है, फिर वही अध्यारोप की स्थिति आ जाती है। इनके गुण हमारे ऊपर आ जाते हैं, इनसे हम बच नहीं सकते और हट कर के रहने पड़ेगी। वो काल वाली बात आएगी फिर। चलो एक काल में ये रहना, उसमें तो दोनों को रहना ही है, दोनों नित्य हैं, तो इसका तो हटाया जा ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। जिस काल में हम रहेंगे उसी काल में इसको भी रहना है, प्रकृति को भी। तो काल की दृष्टि से तो निदान है ही नहीं, इस कारण से काल की दृष्टि से विरोध भी नहीं है। स्वभाव में विरोध नहीं होता है, निमित्त से विरोध होता है। अपने आप में सब अलग अलग रहेंगे, प्रकृति के भी परमाणु, तो कोई बाधा नहीं होगी। जब दोनों में संयोग होता है वहाँ से बाधा खड़ी हो जाती है।
वहाँ से विरोध शुरू हो जाता है, यानी संयोग निमित्तक होता है। फिर जो भी बाधा विरोध है ये सारे के सारे हर समय ये जो होते हैं ये नैमित्तिक होते हैं, स्वाभाविक नहीं होते हैं। संयोग होगा इनका आपस में तो टकराव हो जाएगा, और नहीं तो अलग हैं तब कुछ नहीं होगा, फिर जैसे कि तैसे फिर शांत ही रहेंगे। तो इस कारण से इस शरीर में रहते समय भी अपने को ये लगाते रहना चाहिए कि वस्तुतः मैं इनसे अलग हूँ। हम जब इनसे अलग हैं, स्वतंत्र हैं, तब ये होता है कि फिर हमें इनकी अपेक्षा नहीं है और इनके बिना हम रह सकेंगे, बल्कि अच्छे रहेंगे। क्योंकि जो विरोध का कारण है, दुख का कारण है, वो तो यही केवल है। हम स्वयं है नहीं, आत्मा में विरोध होता नहीं है। इसीलिए ईश्वर और आत्मा में कोई विरोध नहीं होता है। तो ईश्वर के साथ तो रहा जा सकता है, उनका त्याग करने का कोई अपेक्षा नहीं है। ईश्वर के त्याग की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अनुकूल है, इसलिए वो जब से है जब तक रहेगा, कोई बाधा ही नहीं है। लेकिन प्रकृति के साथ जो सहभाव होता है ये प्रतिकूल हो जाता है, इसलिए ये छोड़ने योग्य भी हो जाता है। यानी इसके साथ रहना तो दोष है और इससे अलग रहना ये गुण है। तो ये तभी हो पाएगा जब ये बुद्धि बन जाएगी कि वस्तुतः मैं तो इससे अलग ही हूँ। और दूसरी बात है कि हमको ये उपलब्ध भी नहीं होते हैं, हमारे अंदर नहीं आते हैं। साथ तो हो जाते हैं, लेकिन साथ होने के बाद भी इनके धर्म इन्हीं में रहते हैं। जैसे कितना सुंदर कोई स्थान होता है, ताजमहल का जैसे है, तो ताजमहल के बारे में सुनते हैं कि बहुत सुंदर है, वो ऐसा है वैसा है, और फिर देखने चले जाते हैं। तो देख लेते हैं, देखने के बाद भी क्या होता है, ताजमहल घिस के अपने में तो आता नहीं है, वो वहीं खड़ा रहता है चुपचाप। एक बार नहीं 10 बार देखने जाओ तो भी वो थोड़ा सा भी आएगा नहीं अंदर, वो वहीं का वहीं रहता है खड़ा, हमारे अंदर नहीं आता है वो। तो अंत में फिर क्या होता है कि उसके बिना ही अच्छा लगने लगता है। देखने के बाद भी जब वो लगता है कि नहीं आया हमारे में, तो उससे क्या बाधा होती है, कुछ नहीं होती। उसके बिना पहले भी थे, बाद में भी रहते हैं, उसके बिना ही रहते हैं। लेकिन सुनने के बाद उतावले हो जाते हैं देखने के लिए। उस समय इसलिए उतावले हो जाते हैं कि उसमें मानते हैं कि कुछ आएगा। जब उसको देखते हैं वस्तुतः वो ज्ञान रूप में हमारे अंदर आता है, वस्तुतः नहीं आता है, लेकिन ज्ञान रूप में उसको मान लेते हैं कि हाँ हमारी आत्मा से ये जुड़ गया। लेकिन बाद में नहीं मानते ऐसा। एक बार देखते हैं तो अलग स्थिति होती है, दूसरी बार देखने पर उससे कम हो जाता है आकर्षण, तीसरी बार और कम हो जाएगा, चौथे बार और कम हो जाएगा, पाँचवें छठे बार यदि आपको कोई कहेगा ना कि मैं किराया देता हूँ चलो देखने, तो आप कहेंगे तुम ही ले लो मेरे से, मेरे को नहीं जाना है। दूसरी बार तो भले ही चले भी जाएं, तीसरी बार भी जा सकते हैं, लेकिन चौथी पाँचवीं बार में कहेंगे नहीं भैया मुझे सब काम है, नहीं जाऊँगा मैं, तू भी हो जा। फिर उसके बारे में मतलब कोई उत्सुकता नहीं होती है, नहीं देखते हैं तो कोई भी हानि नहीं होती उससे। तो जैसे रूप के विषय में होते हैं ऐसे रस के विषय में होगा। जितने भी इसके धर्म है, रूप है, रस है, गंध, स्पर्श, सभी
सारे के सारे धर्म इसके वैसे ही होते हैं, उसी में रहते हैं सदा, उससे कट करके अपने में आते ही नहीं हैं। एक के धर्म दूसरे में नहीं जाते हैं कभी भी। तो जब नहीं जाएंगे तो फिर मिलने की बात कहाँ रही, उससे कुछ प्राप्त हुआ, कुछ मिला, ये तो होगा ही नहीं वस्तुतः। लेकिन ये बात पहले समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे यही समझ में आती है कि हमको तो कुछ होता नहीं उससे। फिर बोलते हैं वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कि उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि कुछ मिला नहीं उससे, यानी तृप्ति नहीं हुई है, अपने अंदर कुछ आया नहीं हो। जो हमने पहले माना था ऐसा वो कुछ नहीं है। तो वही ज्ञान धीरे धीरे हो जाता है उसमें। तो अंततः यानी कि यही स्थिति पूरे प्रकृति तक हो जानी चाहिए। भले ही वो साथ में है, लेकिन उससे अपने को कुछ आने का नहीं है, बल्कि उससे विरोध होता है अपने। इसके गुणों के साथ हमारा अगर तादात्म्य होता है तो उल्टे हमारे अंदर शोक की स्थिति उत्पन्न होती है, चंचलता की स्थिति, अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसलिए धीरे 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 ऐसी स्थिति बनानी चाहिए कि मुझे इस शरीर के साथ भी रहना आवश्यक नहीं है। आत्माओं के साथ तो रहने की जरूरत ही नहीं है, आत्माएं से तो कुछ मिलता ही नहीं। वैसे आत्माएं भी तो कुछ यहीं वाली उठा उठा के देती है ना, वो अपना थोड़ी कुछ देती है, तो उससे वैसे ही कुछ मिलना नहीं होता है। प्रकृति से भी अंततः मिलना नहीं होता है। जो मिलता भी है तो यानी वो पूरा नहीं होता है, तृप्ति कारक नहीं होता है, बल्कि विरोध होता है। और मिलता तो ईश्वर से भी कुछ नहीं है। ईश्वर के भी गुण हमारे अंदर नहीं आते, अगर आने लग जाते हैं तो ईश्वर भी ढीले ढाले हो जाते हैं, तब कुछ तो पतले हो ही जाते हो। और जीवात्माएं मोटी मोटी होती चली जाती है, इसमें आते जाते उससे खाली होता जाता है। तो ईश्वर तो पतले हो जाते सूख करके, और ये सब मोटे मोटे हो जाते हैं। जैसे वो खून पीने वाला होता है ना, भैंस में या किसी में जोंक, और वो दूसरा एक और होता है चिचड़, तो वो तो मोटे होते जाते हैं ना खून पी पी करके। ऐसी जीवात्माएं मोटी होती चली जाती है ईश्वर का खून पी पी करके। लेकिन सबके सब ऐसे ही वैसे ही हैं। तो इसका मतलब है कि ईश्वर से भी कुछ नहीं आता है, लेकिन इतना होता है कि ईश्वर के गुणों की अनुभूति होने से संतुष्टि हो जाती है, तृप्ति हो जाती है उसमें। प्रकृति के गुणों से तृप्ति नहीं होती है। इसलिए ये अगर अलग हो जाता है, इससे अलग हो जाते हैं, तो ये खतरे की बात नहीं है, बल्कि ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसी मानसिकता बनानी चाहिए, ऐसी निरंतर परीक्षण करते रहना चाहिए। आखिर में क्यों इससे आकर्षित रहता हूँ, क्यों इसके प्रति मैं सदैव उत्कंठित रहता हूँ। तो इसीलिए है कि हम इनमें जो दोष हैं वो निर्णीत नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं, मानते रहते हैं कि इससे हमारा कुछ बन जाएगा। तो इस अविद्या को हटाते रहना चाहिए।